सतगुरु जय गुरुदेव। 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 गुरुदेव नाम की प्रभु का पावन। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु मेरे नामी स्वामी हैं। सतगुरु मेरे नामी स्वामी हैं। ये तो स्वामी अंतर्यामी हैं। यह तो स्वामी अंतर्यामी है। नाम भेद के दाता सतगुरु। नाम भेद के दाता सतगुरु। घट घट वासी नामी हैं। घट घट वासी नामी है। सतगुरु ही मेरो स्वामी है। सतगुरु ही मेरो स्वामी है। स्वामी मुझको वेद बतायो। स्वामी मुझको भेद बतायो। परम धाम मार्ग समझायो। परम धाम मार्ग समझायो। हे ही तो मेरा नामी है। यही तो मेरो नामी है। सतगुरु ही मेरो स्वामी है। सतगुरु ही मेरो स्वामी है। हरदम दया में हर है उनकी। हरदम दया में हर है उनकी। सतगुरु ही तो स्वामी है। सतगुरु ही तो स्वामी है। सतगुरु ही अंतर्यामी है। सतगुरु ही अंतर्यामी है। नर नारायण घट में बोले। नर नारायण घट में बोले। आध्यात्म परमारथ खोले। आध्यात्म परमारथ खोले। कोटिन कोटि नमामि है। कोटिन कोट नमामि है। सतगुरु ही मेरो नामी है। सतगुरु ही मेरो नामी है। शब्द भेद मार्ग है दीना। शब्द भेद मार्ग है दीना। हरि भजन मन मंदिर लीना। हरि भजन मन मंदिर लीना। सतगुरु मेरो ज्ञानी है। सतगुरु मेरो ज्ञानी है। सतगुरु तो अंतर्यामी है। सतगुरु तो अंतर्यामी है। मुक्ति पद सतगुरु दिलवायो। मुक्ति पद सतगुरु दिलवायो। ना
नाम भेद सतगुरु समझायो नाम भेद सतगुरु समझायो भाग्य विधाता स्वामी भाग्य विधाता स्वामी है सतगुरु तो अंतरयामी है सतगुरु तो अंतर्यामी है नर नारायण घट में बोले नर नारायण घट में बोले आध्यात्म परमारथ खोले अध्यात्म परमारथ खोले कोटि न कोटि प्रणामी है कोटिन कोटि प्रणामी है सतगुरु ही मेरो स्वामी है सतगुरु ही मेरो स्वामी है सत्य गुरु जय गुरुदेव सत्य गुरु जय गुरुदेव प्रेमियों भीखा साहब अपने गांव में बड़े ही प्रेम और मस्ती मगन के साथ रहते थे और जब उनके मन मंदिर में अंतर प्रेरणा हुई कि हमें भी राम जी से मिलना है भगवान जी से मिलना है साहब से मिलना है तो साहब के बारे में उनको लगन लग गई जब लगन लग गई तो धीरे 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 वो खोज में लग गए जब कोई खोज में लगता है जब कोई खोजी होता है रिसर्ची होता है उसे कुछ प्राप्त होता है जो खोज करता नहीं उसको कुछ मिलता नहीं इसी तरह गोस्वामी जी को जब ताना मिला तो उस ताने के चक्कर में उनको वैराग्य हो गया उनको गोली मारी गई गोली जो है गोली के समान हो गई और उनका काम हो गया पूरा नाम हो गया अभी लोग पूछते हैं कि गोस्वामी जी के कितने बच्चे कहीं लिखा हो तो बताएं अभी गुरु महाराज ने बताया नहीं अंदर से हमने पता लगाया नहीं और हम तो कह रहे हैं कि उनके कई बच्चे थे हृदय थे तकीमिया थे करिया सैनी श्यामा नैनू धर्मा धर्मा ये सब उनके बच्चे थे क्योंकि हम भी तो परम संत बाबा जगत जी महाराज के बच्चे असली पिता तो वही और उन्हीं की दया कृपा से सब कुछ होना तो उनके कई बच्चे तब गोस्वामी जी जो है रावजापुर से चलते हैं किसके अपने शिष्य के प्रेम में शिष्य से प्रेम हो जाता है कि गया है पूरा हो गया है अब किधर है किधर नहीं है तो वो चलते हैं राजापुर से और राजापुर से धीरे धीरे चलते चलते त्रिवेणी संगम आते हैं वहाँ स्नान करते हैं 2-4 रातें बिताते हैं नहीं तो फिर विंध्यवासिनी विंध्याचल पहुँच जाते हैं वहाँ से फिर धीरे धीरे करते मुंदेश्वर से पहुँच जाते काशी विश्वनाथ हैं काशी नगरी तो धीरे धीरे पहुँचते और जब पहुँचते हैं तो वहाँ पता लगाते हैं तो पता चलता है जब हृदय को सुनता हृदय सतगुरु आए सुनत हृदय सतगुरु हैं आए नांगे पाँव हृदय
मैंने सुना है कोई बाबा आया है, गुरु बताता है तुम्हारा गुरु महाराज है। तो कहा हमारे गुरु महाराज है, कहाँ है? कहाँ? महाराज की है उधर और मंदिर के पास। तो वो तुमको पूछ रहे हैं। और हृदय जी दौड़ते हुए नंगे पांव हुए और पहुंचे, बेसुध होकर के चरणों में गिर गए और खूब हर्षित पुलकित हो गए कि अरे आनंद आ गया, गुरु महाराज आ गए। और परमानंद सुख ने प्राप्त हुआ। कहा आइए मालिक, आइए प्रभु, आइए महाराज। फिर बरोड़ा नदी के किनारे उनकी कुटिया बना। काशी, ये काशी है, वो बनारस है। काशी और बनारस दो है और बोलते हैं वाराणसी। या तो कहो काशी में बनारस का काम खत्म, लेकिन पहले से वो काशी और बनारस दो है। काशी इधर है, बनारस इधर है, क्या बिडम्बना। तो काशी, अब काशी में है और काशी में उस समय बड़े बड़े प्रकांड विद्वान, अकबर बादशाह का जमाना, तकी मियाँ वहां के मजिस्ट्रेट। अब कुटिया बना दी तो कहा बच्चा सबको बोला लाया करो, सत्संग सुनाएंगे। जैसे यहाँ पे सबको आवाज दी जाती सत्संग सुनाने, तो 10% आती, तो 2% आती है, 900% आती, 2%। कि राम को मानते नहीं, कृष्ण को, गंगा जमुना को मानते नहीं, वही हाल यहाँ भी पुराने हाल है, चाल कोई बदले नहीं। तो प्रेमियों, अब वो गए तो सुनाए गोस्वामी जी, मन मंदिर में करो चढ़ाई, मन मंदिर में करो चढ़ाई, अंदर राम दरस तो सुहाई, अंदर राम दरस तो सुहाई। अब कह रहे गोस्वामी जी सगरे जो बैठे हुए हैं कि अपने मन मंदिर में चढ़ाई करो, मन मंदिर में साधना करो, और मंदिर में कुछ है नहीं। इसीलिए कल भी हमने कहा कंकड़ पत्थर जोड़ कर मस्जिद लई बनाए, ताव चढ़ मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदा। तो वही वो भी कह रहे हैं कि देखो इस मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर के अंदर तुम्हारा प्रभु राम मिलेगा, और इसी के अंदर वो बैठा हुआ है, वो परमानंद सरकार है, और वही तुम्हारा नामी है, वही तुम्हारा स्वामी है। वो स्वामी तुमको मिलेगा, साक्षात्कार होगा, बातचीत होगी, पर ये मन मंदिर में मिलेगा। मन मंदिर में मिलेगा। और कैसे मिलेगा? राम रसाई सतगुरु कृपा, राम रसाई सतगुरु कृपा, सतसंग की जलधारा, सतसंग की जलधारा, नाम नाऊ का सतगुरु देते, नाम नाव का सतगुरु देते, उतरहु तू भाव पारा, उतरहु तू भव पारा। सतगुरु बताते हैं, गोस्वामी जी बता रहे हैं, तुम्हें राम की रसाई, राम का दर्शन करना है, अंदर घाट पे चलना है, तो सदगुरु करना पड़ेगा। सदगुरु करेंगे आप। पहले आप सोच लीजिए, पानी पियो छान के, गुरु करो जाने के। जब गुरु करोगे और अंदर में तुम्हें मिलेगा, है, जब मिल जाएगा तो तुम्हारा काम हो जाएगा, और काम होगा तो अच्छे से दिखाई पड़ेगा। राम की रसाई होगी और राम की दुहाई होगी, और अंदर में मन जाएगा। नाम जब तुमको मिल जाएगा तो भवसागर पार दे जाएगा नाम नाव का, और नाविक न्यारा होगा तो उस पार तुम्हारी नैया हो जाएगी। सतगुरु के कृपा से, भगवान जी की कृपा से, राम जी की कृपा से, और राम जी के दर्शन भी होंगे अच्छे से। पर सतगुरु की बात मानोगे तो होगी राम जी के दर्शन। जैसे यहाँ बड़ेला में अनुभव करवाया जाता है, बड़ा विरोध हो रहा है।
अब तो कम हो रहा है, पर लोग समझ तो रहे कि भैया जब हो रहा है तभी तो ऐसा हो रहा है, जब हो रहा तभी ऐसा किया कर रहे हैं लोग। और पर अब भी वो पलटने के लिए तैयार नहीं। गाड़ी पलटना है 80-85 का एवरेज देती है, 100 का तो गुरु महाराज के पास है गाड़ी है जो एवरेज देती है, और जिसके पास कोई एवरेज नहीं देती, अपाची है, उसको तेल नहीं पीते, वो खून पीती है, बुलेट समझो। कहते नहीं है गाड़ी अच्छी है इधर चलेगी, पलटना नहीं चले। तो प्रेमियों अब क्या कहा जाए, तो निस्दिन अनुभव हो रहा है। अब गोस्वामी जी पहुंच गए हैं काशी में, अनुभव करवा रहे हैं, अनुभव बदला रहे हैं, समझा रहे हैं। राम कृपा दर्शन होवे, राम कृपा हरि दर्शन होवे, गोस्वामी बतलावे, गोस्वामी बतलावे, हरि कीर्तन हो मन मंदिर में, हरि कीर्तन हो मन मंदिर में, सार वेद समझावे, सार भेद समझावे। गोस्वामी जी बढ़िया धीरे धीरे बतला रहे, राम जी का दर्शन होगा, मन मंदिर में होगा, घंटा शंख बजेगा, खूब कीर्तन होगा और खूब बंदी प्रार्थनाएं होगी और ये भव सागर पार ले जाएगा। और अंदर में नाम जहाज है, नाम जहाज खूब तेजी से उड़ता है, मन की गति से चलता है, सेकंडों में आता है, सेकंडों में चला जाता है, सारी राम रसाई होती है। बताओ जैसे आप मुदे नयन त्रिषित में भय चितवत को सलपुर, इधर भी नयन को बंद किया, मन बुद्धि चित्ते घात चित्त हुआ, फटकुली ठट पहुंच गए को चला। तो कितनी जल्दी हो गया। और आप कह रहे हैं टिकट लाओ, गाड़ी भगवाओ, बोलोरो से चलोगी, ट्रेन से चलोगी, जब ट्रेन से चलोगी अयोध्या, फिर वहां लाइन लगाओ, फिर पुजारी जी को कुछ दक्षिणा दो तो दर्शन पाओ, फिर लौट के आओ। और यहाँ अवधपुर जाने की बात कर रहे हैं मन मंदिर में। अवधपुर जाएंगे, मन मंदिर में हर्षाएंगे और मन मंदिर में ज्ञान हो जाएगा उस रामानंद का, परमानंद का। जब परमानंद ज्ञान होगा, सुखदायी होगा, अच्छा विरल होगा, सच्चाई होगी। तो सच्चाई का ज्ञान बनाने के लिए गोस्वामी जी लगे हुए हैं। अब आना लगे 10-20 है प्यारे, आन लगे 10-20 हैं प्यारे, 100-200 में लगे कतारे, 100-200 में लगे कतारे, काशी मच गई हाहाकारे, काशी मच गई हाहाकारे। अरे पहले 10 आए, 2 आए, 4 आए, 20 आए, 25 आए, 50 आए, 100, फिर 100-200 हो गए। अब जब 100-200 एक गांव में कोई आने लगे या एक नगर में कोई आने जाने लगे, अभी इतना बड़ा नगर तो अब हो गया है, पहले क्या था वो तो मालिक ही जाने। पहले क्या था, चलो नगर ही रहा होगा उस समय काशी, तो काशी कितना बड़ा था, तो सुनते यहाँ से वहां तक बढ़ गया, वहां से वहां तक बढ़ गया, नहीं तो उसका कोई परिक्षेत्र रहा होगा, नया क्षेत्र जो बढ़ गया है वो तो अलग बात है, जो पुराना रहा होगा वो तो पुराना ही रहा होगा। पर काशी में अब 100-200 हो गया, 100-200 से चर्चा हो गई, हल्ला मच गया कि वो बाबा जी आए हैं, वो राम जी से मिलवाते, सत्संग सुनाते हैं और अंदर मन की ब्रह्म सूत्र गंगा में नहलाते हैं, मन मंदिर में पूजा करने की बात बताते, तो हड़कंप मचा रहा है। ये तो बाबा आ गया, मन मंदिर में बता रहा, मंदिर में आने की कोई बातें ही नहीं बता रहा। मंदिर में भगवान जी वो कहते मन मंदिर में, अब तो चढ़ावा भी गड़बड़ हो जाएगा।
अब पंडित जी पुजारी जी बचे अचरज में कि ये मन मंदिर की बात कर रहे हैं और यहाँ मंदिर में भगवान जी रहते हैं, ये हमारा जो है सीधा सामान भी बंद करवा देगा, कैसा बाबा नास्तिक है, और ये हमारा साथ नहीं दे रहा है। अब वो घोड़ा घपटकी तो कहा ये बाबा है किसका और कहाँ से आया, तो कहा राजापुर से उधर आया, प्रयागराज के आगे उधर चित्रकूट की तरफ राजापुर है, गांव है, पुरोहित है, कानपुर जो ब्राह्मण है और पर हृदय हीर का गुरु है। कहा बस हृदय को ही ठोको, सारा झंझट रोको। तो प्रेमियों विचार बना लिया कि हृदय की ठोकाई करो और विरोध करो। तो निस्दिन होई विरोधाभासी, निस्दिन होई विरोधाभासी, गोस्वामी बस रहे जहाँ काशी, गोस्वामी बस रहे जहाँ काशी, हृदय जन्म गलानी, हृदय जन्म गलानी, हृदय शीश रहे सतगुरु के, हृदय शीश रहे सतगुरु के, मन मंदिर में ठानी, मन मंदिर में ठानी, काशी अलख जगाऊं एक दिन, काशी अलख जगाऊं एक दिन, सतगुरु कृपाल सानी, सतगुरु कृपाल सानी। लेकिन धीरे धीरे पता चल गया कि वो जो हृदय हीर हैं उनके शिष्य हैं, गोस्वामी जी के, उन्हीं के हृदय हीर के वो गुरु हैं, और वही बुला के लाया है। लाए तो उन्हीं को आए कोई, बस कहा वही बुला के लाया है और यही सब अडम्बर लचाया। कहा बस जैसे निकले उसकी धुलाई करो, उसकी बेइज्जती करो, और जब तक बेइज्जती करोगे नहीं तब तक काम बनेगा नहीं। और बाबा को यहाँ से भगाने का पूरा प्रयत्न करो, उनको परेशान करो कैसे, और ये बताओ कि तुम्हारा कैसे ऊंचा हमारा कैसे नीचा, उसकी परीक्षा होगी। एक बार की बात है, गोरखपुर गए गुरु महाराज सत्संग सुनाने। अब सत्संग सुनाने जब गए पहली बार, जो 150 लोग आए मैदान में, मेरे पास तो कोई आता नहीं, गुरु महाराज के पास आए 150 लोग, जो 150 या 1000 2000 जो भी रहे हमें। अब उधर एक मंच गुरु महाराज का लगा, दूसरा मंच साथ दूसरों को लगा। कहा गए बाबा जाओ जो फलाने दास, पहले हमसे सत्संग करो, फिर उसके बाद सत्संग सुनाना। गुरु महाराज ने उन पर ध्यान नहीं दिया और सत्संग सुनाते रहे, नामदान दे दिया, बैठक भजन में। बाद में उतरे मंच से और देवियों को, पहले स्त्रियों को बाहर करवा दिया मैदान से, फिर पुरुषों को, और सामान उखाड़ने लगा, चले गए। वो जिन लोगों ने व्यवस्था की थी उसी में आपस में झगड़ा हो गया, इसका खर्चा कौन देगा, सत्कार हुआ नहीं, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। तो बहुत जगह संतोष से संतोषम परम सुखम, तो हमने भी सोच लिया आप संतोष है करो परम सुखम। ये भैया निकलिए में तने ला समझ में आया, संतोषम परम सुखम। तो संतोष होगा तो परम सुख हो जाएगा, तो बिना संतोष के कोई सुख होगा नहीं। तो संतोषम परम सुखम। झाड़ू ले लो भैया, झाड़ू रखो नहीं, संतोषम परम सुख। आओ क्या बंद कर, तो संतोष जब आ जाएगा तो परम सुख। पर कहाँ तक संतोष करे, कितना संतोष करे। एक जमाना था संतोष करने का, राजा राजाओं का राज्य था। इतना संतोष किया कि उनकी बखिया उधेड़ दी लोगों ने, इतना परेशान किया कि उस जगह को छोड़ के भाग गए दूसरी जगह। ऐसा ऐसा किया गोस्वामी जी को काशी में इतना परेशान किया लोगों ने कि वो अयोध्या आ गए, अयोध्या से फिर काशी गए। और
उन्होंने जो घट रामायण लिखी थी उसको तो गंगा में बहा दिया। उनकी धर्म पत्नी ने जो उसमें से नकल करके लिख लेके रखा था वो घट रामायण बची। और उन्होंने फिर रामचरितमानस लिखा वही है, घुमा कर। और ये हो फेवरेट देख रहे हो, पढ़ रहे हैं लोग। और सुबह जनक फूल बगिया राम जी अले जनकपुर। ए भैया जल्दी से जो है पूरी पर्यटक इंतजाम करो और 500 बंदे को खिलाना, शाम को नौटंकी भयानक वाली होगी। और जब तक बाई जी लोग नहीं रहेंगे नंद नहीं आएगा। इस तरह का हो रहा है। और जो सुना रहे गोस्वामी जी मन मंदिर का, उसका कोई मतलब नहीं रहा। तो अब गोस्वामी जी वहां हैं और धमा चौकड़ी मची हुई है। रामायण घट बीचे गावे, रामायण घट बीचे गावे, ब्रह्मलोक के दरस करावे, ब्रह्मलोक के दरस करावे, ब्रह्मसूत्र गंगा ब्रह्म स्रोत गंगा नहलावे। ओ मन मंदिर की पूरी बात बता रहे हैं। आत्मा और परमात्मा की पूरी बात समझा रहे हैं। आत्मा परमात्मा की बात समझा करके सब कुछ बता रहे हैं। और ये ब्रह्म सूत्र गंगा जो वहां काशी में गंगा जी है, उस ब्रह्म सूत्र गंगा को अंदर आत्मा में बता रहे, ब्रह्मलोक पे बता रहे कि वहां जाओगे नहाओगे तब होगा। आप तो और विरोध हो गया। ये तो गंगा जमुना बालू कंकड़ पत्थर वाली बता रहे कि तुम कंकड़ पत्थर मिट्टी में ढक, ये नहीं करे तो तुम कैसे तर जाओगे। और अंदर में वो गंगा है ब्रह्म सूत्र। अब और बवाल बचा। कहा अभी तक तो ये मन मंदिर में बता रहा था, अब गंगा जी का काम खत्म कर दिया। अब और घमासान मचा। अब घमासान मचा, समझ नहीं रहे। धीरे से जब वो आए रैदास साहब तब उन्होंने बताया मन चंगा तो कठौती में गंगा। अब तरह तरह के विवाद उस काशी में मचे हुए हैं। ऐसे बड़ेला में लोग कहते हैं कि अरे आते हैं जय गुरुदेवना वाली, एक बोरिया रुपया लेके बाबा के यहाँ डाल के चले जाते हैं। बाबा मस्ती से खाते हैं और सबको राम राम को नहीं मानते। तो सत्संगी जन ही जानते हैं कितने बोरी रुपया डालता है कौन। अब प्रेमियों आपको मिल रहा है, जिसको लग गई लगन, मीरा को लगन लग गई तो उसमें लगा हुआ है। अब गोस्वामी जी के हृदय से लगन लग गई, हृदय को लग गया। और जिन जिन प्रेमियों को वहां मिल गया वो प्रेमी छोड़ने को तैयार नहीं। वो कहे मंदिर में आओ, कहा यहाँ मंदिर तो अंदर है, राम जी अंदर में मिलते हैं, बाहर में क्या तो पत्थर है। तो तभी वो कबीर साहब ने कहा दुनिया ऐसी बावरी पत्थर पूजन जाए, घर की चकिया को न पूजन जी का पीसा हाय। तो हमारे गुरु महाराज परम संत बाबा जी गुरुदेव जी महाराज जब गोस्वामी जी महाराज के चोले में रहे और जब कबीर साहब के चोले में रहे, रैदास साहब के चोले में रहे, तो ये समकक्ष चोले कुछ तीन थे, 3 स्वरूप, कबीर साहब, रैदास साहब, गुरु नानक साहब। अब की बार जब अनहमी महाप्रभु हमारे प्रकट हुए तो वो तीनों स्वरूप एक साथ आए, कबीर साहब, रैदास साहब और गुरु नानक साहब, ये तीनों एक साथ है। 3 में से एक को मार डालोगे तो 2 तो बचेंगे। बोलो एक को मार दोगे तो 2 तो बचेंगे। जब एक ही है मामला तो 2 तो बचेंगे। और जो पावरफुल होगा 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं, चिड़ियन में मैं बाज उड़ाऊं। जब मुगलों को राम नाम तो तुम्हारा क्या है, तुम्हारा भी वही हाल होगा। तो प्रेमियों सब कुछ आपको समझना चाहिए। तो ये जो संत सदगुरु हैं, संत का अंत नहीं होता। रामायण घड़ घड़ पड़ी जाती है कि नहीं,
और जब पढ़ी जाती है तो उसमें लिखा है कि फला स्वामी ने इसको लिखा है। ये वचन उनके, किसी दूसरे के नहीं। वैसे पलटू का, भीखा का, दादू का, दरिया का, गोस्वामी का, रैदास का, जिसका जो कुछ है वो जो कुछ लिखा जा रहा है, अरे कोई बात नहीं बेटा, वंश का अंश है, आप क्षत्रिय कुमार हो, तो ये सब कुछ होता है, अब होता रहा है, अब हो रहा है ये सब। तो वैसे कहते पलटू नाहक भोगता जोगी, देखे स्वान जगत भगत से बह रहे चारों युग परमान। किसी को दौलत की जरूरत है, किसी को पार्क की महल की जरूरत है, किसी को यही पता चल रहा है सब कुछ सच्ची बातें हैं, फिर भी उसे क्रोध आ रहा है कि ये सब खाए बैठे जा रहे हैं। अरे दे रहा है गुरु तो खा रहा, हलवा खा रहा, चटूरी या पराठा खा रहा, रसगुल्ला खा रहा, आपसे क्या मतलब? आपको खाना है तो प्रेम से खाइए और नहीं खाना है तो मत खाइए, नमक रोटी खा लीजिए, क्या चक्कर है? क्यों उसमें बकबक कर रहे हैं? पर ऐसी सोच नहीं होगी कि जो मिले सो खाएंगे, राम नाम धुन गाएंगे। बोलो, एक समय की बात है, 106 थी। वो बात किस जमाने की है? वो द्वापर की जमाने की है। द्रोणाचार्य के शिष्य 106, 5 पांडव, 100 कौरवों और एक उनका पुत्र, 106। आज जब परीक्षा का दौर हुआ तो 105 फेल, एक ही पास हुआ। तो कहा इसको चिड़िया की आंख दिखाई पड़ी, चिड़िया और पेड़ नहीं दिखाई पड़ा। जिसने चिड़िया की आंख फोड़ी, गुरुजी से कह करके, कितना पागल आदमी, और गुरुजी ने इसको पास भी कर दिया। ठीक भाई, कुछ दिन के बाद में गए गंगा नहाने। जब गंगा नहाने गए तो द्रोणाचार्य के पैर को एक मगर ने लिया पकड़, चिल्लाए बड़ी जोर से, भगे सवारे धनुष बाण छोड़ छाड़ करके, अंडो मंडो पंडो मंडो, 105 फिर भाग गए। अर्जुन ने क्या क्या निकाला, बाण और मारा, और गज का मुंह नीचे और नीचे, ऊपर का ऊपर, फिर दूसरा मारा, दूसरा वाला इधर। अब जब मुंह खुले रह गया तो महाराज जी का पैरवा निकल आया, महाराज जी का पैरवा निकल आया। और तब तक तो उसने पकड़ा था, खून खच्चड़ हो गया। और ले अर्जुन जो है कुछ औषधियां उस पर लगा, चुआने लगा, लगाने लगा। जब तक गांव वाले आए और भी तो पूछा अपने बेटे से, बेटा कहाँ गए? तो कहा गांव वाले से मदद मांगने। कहा कैसे लिए? कहा आपको बचाने के लिए। कहा तुमको धनुर्विद्या नहीं आती थी? कहना आती थी पिताजी। तो कहा उसका इस्तेमाल नहीं किया तुम? तो कहा फिर क्या हुआ? तो कहा ये अर्जुन नहीं होता तो हमको तो मगर खा ही गया होता, आज हम मर जाते। इसी ने मुझको बताया और वो बंधा पड़ा वैसे गाँव पे। अब और जानने लगे, इस सारा अर्जुन पिताजी को खा जाता, लेकिन अर्जुन तो नहीं रहता, इस जगह नंबर 1 तो नहीं बनता। तो प्रेमी अपने बाप को ही मरवाना चाहता कि ग्रह भगवान खाए जाए, कोई बात नहीं, पर नंबर 1 ना कोई हो, नंबर 1 हम ही रहे। प्रेमियों, संत के दरबार में जो है परीक्षाएं होती हैं, संत के दरबार में परीक्षा होती है और संत उसी को कुछ देता है जिसको समझ लेता है कि ये बोलने में बंद नहीं होगा, ये पोंगा बोलेगा जरूर और काम मेरा करेगा जरूर। उसी को दाढ़ी मूछ रखाने का आदेश होता है, उसी को सारा आदेश होता काम करने। और पता चले दाढ़ी मूछ रखा लिया, होटल लगे कपास। अब प्रेमियों, बड़े बड़े साधक आए, यहाँ भी बड़े बड़े साधक आते हैं, बहुत बड़े बड़े साधक आते, साधिकाएं आती। साधना किस तरह करते देखो, सदगुरु जय गुरुदेव, सदगुरु जय। इस तरह के साधक और साधिकाएं हैं, बुरा मत मानो।
ये साधक और साधिकाएं हैं। सतलोक धाम रोज आते जाते हैं। पूछो दरवाजा कैसे है, किस तरह आते जाते हो, तो उनको नहीं पता। फिर आते जाते कैसे? अपने घर में आते तुम्हें पता नहीं है कि हम पूरब वाले दरवाजे में घुसते कि पश्चिम वाले में घुसते, कि पूरब को उसका मुंह है कि उत्तर को उसका